हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आयुष जैन और स्वागत है आपका इस पर्टिकुलर वीडियो में। अगेन हम बात करने वाले रिगार्डिंग एमपीटीटी काउंसलिंग एंड द मोस्ट अवेटेड टॉपिक चॉइस फिलिंग ऑर्डर। क्या भरे आयुष, जल्दी से बता दो हमें क्या क्या चीजें हैं, किस टाइप से ऑर्डर भरना चाहिए वगैरह वगैरह सब बता दो। तो चलो यार, मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। मान लो आपकी रैंक है अराउंड 1 लाख। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इस हिसाब से तुम लोग चॉइस ऑर्डर अपने हिसाब से डिराइव कर सकते हो। आपकी रैंक है 1 लाख, 1 लाख के अराउंड। ओके, 1 लाख के अराउंड रैंक लीजिए। अब इस 1 लाख रैंक का क्या करना है आपको। आपको लेना है ट्यूशन फी वेवर वाली ब्रांच। फॉर एग्जाम्पल, आपको लेनी है ट्यूशन फी वेवर वाली ब्रांच। मींस आपकी ट्यूशन फीस उसमें नहीं लगे। इसके कुछ डिमेरिट्स भी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, सो चलो, अभी तो हम हमें लेनी है ट्यूशन फी वाली वेवर वाली ब्रांच। अब देखो लोग क्या करते हैं। अगर लोगों को चाहिए ट्यूशन फी वेवर वाली ब्रांच तो वो इस टाइप से भरेंगे। एस डी एस आई टी एस का ट्यूशन फी वेवर, देन नॉर्मल ब्रांच, देन आई टी डी वी सी एस का ट्यूशन फी वेवर, देन आई टी डी वी नॉर्मल ब्रांच, एस डी एस आई टी एस का आई टी का ट्यूशन फी वेवर, देन नॉर्मल ब्रांच, देन एस आई टी डी वी का ट्यूशन आई टी डी वी वी आई टी का ट्यूशन फी वेवर, देन नॉर्मल ब्रांच। लोग इस टाइप से भरते हैं। बट यार, चीज बताऊं, इस केस में तुम्हें कभी भी ट्यूशन फी वेवर वाली ब्रांच नहीं मिल पाएगी। हाँ, सही सुन रहे हो। इस केस में तुम्हें कभी भी ट्यूशन फी वेवर वाली ब्रांच नहीं मिल पाएगी। क्यों? बिकॉज ट्यूशन फी वेवर वाली ब्रांच में तुम्हारे पास जो टोटल सीट्स है ना, वो टोटल ऑफ 5% है। टोटल ऑफ 5% है। एंड ट्यूशन फी वेवर वाली ब्रांच में दिक्कत ये भी है कि कोई भी कैटेगरी मैटर नहीं करती है। भले तुम ईडब्ल्यू एस से हो, तुम एस सी हो, तुम एस टी हो, तुम ओबीसी हो, कुछ भी हो, कैटेगरी सबकी एक ही मानी जाएगी। ओके, ट्यूशन फी वेवर में कैटेगरी का कोई रोल नहीं आता है हमारे पास। ओके, एंड साथ ही साथ तुम अपनी ब्रांच इंटरनल ब्रांच चेंज में अपग्रेड नहीं कर सकते अगर तुमने ट्यूशन फी वेवर वाली ब्रांच ली है। वैसे ऑफ द टॉपिक जा रहा हूं, बट फिर भी एक बार बता दिया है। अब देखो, इस ब्रांच को फिर भी ग्रैब अगर करना चाहते हो तो करने का तरीका क्या है। तुम्हें सबसे पहले बनना है एस डी एस आई टी एस सी एस का ट्यूशन फीवर, देन एस डी एस आई टी एस आई टी का टी एफ डब्ल्यू, देन आई टी डी वी सी एस का टी एफ डब्ल्यू, देन आई टी डी वी आई टी का टी एफ डब्ल्यू, देन एस डी एस आई टी एस ई सी का टी एफ डब्ल्यू। समझ रहे हो। बट आयुष यार, मुझे तो एस डी एस आई टी एस चाहिए, नहीं मिल पाएगा। तो इस टाइप से अगर तुमने भर दिया है तो तुम्हें कम से कम तुम्हारे पास चांसेस तो है कि तुम्हें ट्यूशन फी वेवर मिल जाए। ओके, देन ये सब चीजें भरने के बाद तुम्हें भरनी है नॉर्मल ब्रांचेस। अभी एस डी एस आई टी एस ईसी छोड़ देना। एस डी एस आई टी एस ईसी अभी नहीं भरना है। अब इसके बाद आई टी डी वी ई सी का टी एफ डब्ल्यू, आई टी डी वी आई टी का आई टी डी वी ई आई का टी एफ डब्ल्यू। इसके पहले आ जाना एस डी एस आई टी एस ई आई का टी एफ डब्ल्यू। इस टाइप से तुम भर दोगे। देन ये वाली तुम्हें भरनी है नॉर्मल ब्रांचेस। ओके, अब अगर तुम जाना चाहो टॉवर्ड्स जेईसी, एमआईटीएस, आरजीपीवी या कोई और कॉलेज की तरफ, तो इस टाइप से जैसा कि मैंने तुमको बताया एसजीएसआईटीएस और आईटीडीवी के लिए क्या करना है, उस टाइप से तुम अपने ऑर्डर को प्रोसीड करो। कहां तक की लिस्ट भर सकते हैं आयुष? मिनिमम ऑफ 10 भर सकते हैं। बट मैक्सिमम ऑर्डर क्या है? 200, 300, 400, जितनी चाहो उतनी कॉलेज प्लस ब्रांच कॉम्बिनेशन तुम भर सकते हो। नो प्रॉब्लम विद दैट। ओके, समझ पा रहे हो मेरी बात? आई थिंक तुम्हें समझ आ रहा होगा कि तुम्हें किस टाइप से चॉइस फिलिंग ऑर्डर भरना है। ओके, ये चीज समझ में आ गई है? ओके, आई थिंक थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। अब देखो, कुछ और चीजें बता देता हूँ। देखो यार, जितना हो सके, मेरे को कुछ लोग गाली देने वाले हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, बट फिर भी थोड़ी बहुत समझने की कोशिश करो। जितना हो सके अच्छी सिटी का कॉलेज लो, लाइक इंदौर और भोपाल। ठीक है, इंदौर या भोपाल का कॉलेज ले लो, बेस्ट रहेगा तुम्हारे लिए। रीवा इंजीनियर कॉलेज वगैरह में या जो भी उज्जैन इंजीनियर कॉलेज में, इन सब में अभी जाने से कोई सेंस नहीं है। ओके, कुछ भी नहीं है। अब कुछ लोग बोलते हैं, चलो एक और पॉइंट पकड़ा मैंने, कुछ लोग बोलते हैं यार सबसे पहले आई टी एस जी एस आई टी एस, देन आई टी डी वी वी, देन जेईसी। जेईसी जेईसी देखो, अब जेईसी का रीजन बताऊं क्यों बोलते हैं। है कुछ नहीं कॉलेज में। हाँ सही में, लोग गाली देना हो दे दो भली, बट मुझे सच बताना है, कुछ नहीं जेईसी में। लोग इसलिए लेते हैं बिकॉज वहां की फीस जो है वो 4,000 टू 4,500 पड़ती है पर ईयर की। मतलब कि तुम्हारी इंजीनियरिंग 20,000 के करीब में खत्म हो जाएगी आराम से, या 16,000 से 20,000 के अंदर तुम्हारी इंजीनियरिंग पूरी पूरी खत्म हो जाएगी अगर तुम जेईसी ऑप्ट करते हो। अब इसको डेप्थ में घुसो थोड़ा सा। अगर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब है एंड उसने मन बना लिया है कि मुझे चाहिए तो गवर्नमेंट कॉलेज ही, मुझे चाहिए तो गवर्नमेंट कॉलेज ही, वो इंसान भरेगा जेईसी। अब उसकी रैंक अच्छी खासी आई है, उसने भर दिया जेईसी। जेईसी की रैंकिंग चले गई ऊपर,
बट जेईसी में इतना दम नहीं है। अगर तुम जेईसी के ऑफिशियल साइट पे जाओ, उसके प्लेसमेंट वगैरह देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि इनका एवरेज जो है वो 3.5 से 4 लाख जा रहा है। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि ये बेस्ट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करता है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट किसे बोल रही है, ये जब समझने की कोशिश करो कि तुम्हारे कॉलेज में तो लगे 20,000 एंड तुम्हारा पैकेज निकल जाए 4 लाख का। बट अगर तुम 4 साल के बाद देखो, क्या ये 4 लाख वर्थ इट है क्या? अगर तुम आई टी डीवीवी एस डी एस आई टी एस वगैरह ज्वाइन करो, तुम्हारा पैकेज हो सकता है कि 13 लाख से 25 लाख 30 लाख आराम से पहुंच जाए। पर जेईसी ज्वाइन करके क्या ये 4 लाख वर्थ इट है क्या? नहीं, आई थिंक, है ना। हाईएस्ट पैकेज आज तक जेईसी का गया है 10 लाख, पहले ही बता देता हूँ। एंड अगर मैं तुम्हें स्टैट्स भी दिखाऊं, आईटीडीवी में जेड एसोसिएट जिसका पैकेज है 14 लाख का, उसने मास रिक्रूटर की तरह मतलब लोगों को प्लेसमेंट दिया। ओके, समझ पा रहे हो बात को? अभी ट्राई करो कि तुम्हें कॉलेज जो है वो इंदौर या भोपाल सिटी में ही मिल पाए। बिकॉज देखो यार, सीधी बात है, कोई कंपनी जबलपुर क्यों जाएगी? समझ पा रहे हो? कोई कंपनी लाइक छोटी सिटी में क्यों जाएगी? वो तो बेस्ट जगह से बेस्ट माइंड्स को लेना चाहेगी, है ना। अब एमपी में बेस्ट स्टेट जो है इंदौर और भोपाल ही है, जिसमें भी सबसे पहले तुम लोग इंदौर ट्राई करो। ओके, तो ट्राई करो कि तुम एस डी एस आई टी एस लो, आई टी डी वी लो। अगर उससे ज़्यादा हो तो नेक्स्ट पे तुमको जेईसी नहीं बनना है, नेक्स्ट पे तुम्हें कौन सा कॉलेज बनना है? भोपाल में कौन सा है? यूआईटी भोपाल, इसको भर दो। देखो यूआईटी भोपाल थोड़ा बहुत ग्रो हो रहा है, क्यों हो रहा है बताऊं? ये कोई नहीं बताएगा तुमको, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था, उनको तो काउंसलिंग से मतलब है। मुझे अंदर की ये पता है ना क्या हो रहा है। यूआईटी ने एक्वायर करा है सुपरसेट को। सुपरसेट क्या है? जो बहुत सारी कंपनीज को लेकर आता है फॉर द प्लेसमेंट्स। एक्वायर नहीं करा है, मीन्स अच्छी खासी पार्टनरशिप रखी है। सुपरसेट के साथ अच्छी खासी पार्टनरशिप रखी है, तो ज़्यादा मेजर कंपनीज जो है वो यूआईटी में जाएगी एंड अच्छे खासे क्वांटिटी में कैंडिडेट्स को प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करेगी। ओके, सुपर सेट सर्च कर लेना, समझ में आ जाएगा। ओके, सुपर सेट के थ्रू काउंसलिंग वैसे रहती मास रिक्रूटर्स, ये कुछ अच्छी कंपनी भी रहती है, लाइक पेटीएम का भी सुपर सेट पे है एंड बहुत सारी दूसरी कंपनीज का भी है सुपर सेट पे, लाइक कॉग्निजेंट है, विप्रो है, ये सब सुपर सेट से ही हायर करती है एंड जो भी है। बट उधर तुम्हारे प्लेसमेंट होने के चांसेस ज़्यादा है। जेईसी अगर लोगे 60-70% सिर्फ चांस है, अगर तुम्हारी ब्रांच सीएस या आईटी है तो तुम्हें प्लेसमेंट मिल रहा है। यार इतना करना ही क्यों है? यूआईटी की फीस भी थोड़ी कम लोअर साइड पे ही है, जेईसी के कंपैरिजन में तो नहीं है, बट थोड़ी सी लोअर साइड एज कम्पेयर टू एस डी एस आई टी एस आई टी डी वी वी या प्राइवेट कॉलेज के कंपैरिजन में तो बहुत लोअर साइड है। तुम यूआईटी को एक निशाना बनाओ। एक और कॉलेज है, क्या? एम आई टी एस कॉलेज बहुत बड़ा है, कॉलेज भी अच्छा है, बट उधर तुम्हें थोड़ा बहुत फीस का इशू आएगा। कितनी फीस है? 1,30,000 के अराउंड फीस है 1 साल की। ओके, एम आई टी एस ग्वालियर की। कॉलेज अच्छा है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कॉलेज बेकार है। कैंपस भी बहुत बड़ा है, ब्रांचेस भी बहुत सारी है, नई नई ब्रांचेस और उभर के आ रही है। ओके, ट्राई करो कि अगर तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, दैट्स फाइन, तुम यू आई टी आर जी बी भोपाल में जा सकते हो या एम आई टी एस में जा सकते हो, वन एंड द सेम थिंग, एक जैसे प्लेसमेंट होने वाले। ठीक है, प्लेसमेंट मेक्स अ डिफरेंस ओनली इन एस जी एस आई टी एस एंड आई टी डी वी वी। इनके प्लेसमेंट मतलब आर जी पी वी या दूसरे कॉलेज इनके कंपेरिजन में आ ही नहीं सकते। मतलब नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। खतरनाक प्लेसमेंट जाते हैं इधर। बिकॉज यार ये इधर ही देख लो ना, पास आउट आई टी डी वी वी इंदौर 2022, मुझे पता है ना क्या प्लेसमेंट जा रहा है। ओके, लिस्ट वगैरह भी मेरे पास आई टी डी वी एस जी एस आई टी एस की 2023 की लेटेस्ट जो हुई है। ओके, तुम शेयर भी कर रखी है मैंने ग्रुप पे। सो ये तुम्हारा माइंड है। अब देखो फिर करे क्या? सी एस आई टी के पीछे मत भागो। सी एस आई टी के पीछे अगर तुम्हारी रैंक अच्छी खासी मत भागो। अगर तुम्हें आई टी डी वी का ई सी ई आई भी मिल रहा है, ग्रैब करो। दूसरे कॉलेज के सी एस आई टी के कंपेरिजन में अगर तुम्हें ई सी और ई आई ब्रांच भी मिल रही है एट आई टी डी वी वी और एस डी एस आई टी एस, उसको ग्रैब करने की कोशिश करो। कुछ भी करो, उसको ग्रैब करने की कोशिश करो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू सी एस और आई टी ब्रांच ऑफ डिफरेंट कॉलेजेस। क्योंकि अगर तुम्हारी ब्रांच ई आई या कोई भी सर्किट ब्रांच अगर तुम्हारी हुई, अगर तुम्हारी ब्रांच ई सी भी हुई, तो तुम्हें कैंपस अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। ऑफ कैंपस में लगभग सारी कंपनीज सब सारी ब्रांचेस को बैठने देती है। ऐसा जरूरी नहीं, बस माइक्रोसॉफ्ट एक है जिसमें सीएस और आईटी वाले ही अलाउड रहते, बाकी अगर अमेजोन को देखो, तुम पेटीएम को देखो, या जो भी दूसरी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट के अलावा या उसके उसके साथ साथ एक दो और कंपनीज के अलावा, उसके अलावा जो जो कंपनीज है ना, तुमको सारी कंपनीज बैठने देगी। अगर तुम्हारी ब्रांच ईसी या ईआई हो, मैकेनिकल सिविल लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, ईसी या ईआई ब्रांच है तुम्हारी या कोई भी सर्किट ब्रांच है, डबल ई नहीं आता है जिसमें,
तो उसमें कंपनी तुमको अलाउ कर देगी बैठने का एंड तुम अच्छे खासे पैकेजेस ग्रैब कर सकते हो। सो बेसिकली मोटो यही था कि यार सी एस आई टी के पीछे मत भागो, मतलब भागना तो चाहिए, बट अगर तुम्हें एस जी एस आई टी एस और आई टी डी वी में ई आई ब्रांच तक मिल रही है, ग्रैब करो उनको, पहले उनको ग्रैब करने का ट्राई करो, उसके बाद जाओ दूसरे कॉलेजेस में। और अगर दूसरे कॉलेजेस लेने का ट्राई करो तो उसमें ईजी भी ग्रैब मत करो, फिर तो तुम भले प्राइवेट कॉलेज ले लो कुछ भी ले लो, बट सी एस या आई टी, अगर तुम एल एन सी टी का ट्राई कर रहे हो, अगर तुम यू आई टी का ट्राई कर रहे हो, अगर तुम सती विदिशा का या आर ई सी का ट्राई कर रहे हो, जो भी कॉलेज ट्राई करो उसमें ट्राई करो कि तुम सी एस या आई टी ब्रांच ही ग्रैब करो, ई सी तक मत जाना उन कॉलेज में। ओके, ये सब मैं तुमको बता चुका हूँ। ओके, आई थिंक मैंने तुमको एक बार ढंग से बता दिया है किस टाइप से चॉइस फिलिंग ऑर्डर भरना है वगैरह वगैरह। सो इस वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पे। हाँ, एक और चीज, अगला वीडियो में लेकर आने वाला हूँ ऑन चॉइस फिलिंग ऑर्डर के रिगार्डिंग की, बट उसमें मैं बताऊंगी कि दूसरे लोग किस टाइप से चॉइस फिलिंग ऑर्डर भरते हैं, बिकॉज लास्ट ईयर मैंने कैप्चर कर लिया था 30 लोगों का चॉइस फिलिंग ऑर्डर, एक वीडियो बना दिया उसके ऊपर। सो मैं उन ऑर्डर्स के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ इन द नेक्स्ट वीडियो। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखना, आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा किस टाइप से चॉइसिंग करनी है, एंड उसमें बता दूंगा कि अगर यार इसने इधर ये गलती कर दी, इसको ये चीज पहले करनी थी, ये चीज बाद में करनी थी, ये स्टेप से सब कुछ बताते रहूंगा मैं। ओके, सो आई थिंक बिकॉज यार 30 ऑर्डर्स देखे मैंने, 30 में से 20 ऑर्डर्स गलत ही है, पूरी तरीके से गलत है, या उन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है उस ऑर्डर में। सो बता दूंगा क्या करेक्शन होना चाहिए वगैरह वगैरह। सो इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, टिल देन सी या, टेक केयर एंड बाय बाय।